this is Samina Sheikh here on Zoom channel on my special show Street Diaries और आज मेरे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है जो शायद से पता नहीं आज उनका डाइट काफ़ी यानी फ्रीक आउट होने वाला है बिकॉज शी इज़ गोइंग टू हैव मोमोज एंड सम गुड स्टफ सो जॉइन मी एज आई वेलकम अलाया एफ ऑन Zoom. हेलो हैप्पी टू बी हियर. मैं आजकल इतना वर्कआउट नहीं कर रही हूँ तो आई एम एक्चुअली लिटिल नर्वस टू ईट मोमोज एंड वॉफल्स. नॉर्मली मुझे प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली मैं खा लेती हूँ सब कुछ, लेकिन पिछले 1 महीने से मेरा वर्कआउट थोड़ा इनकन्सिस्टेंट रहा है. तो बट स्पेशली यू नो अलाया एफ को जब भी जाके सोशल मीडिया पे देखो तो एक योगा मैट होता है, एक बराबर वर्कआउट होता है, फिर बार बार कैट्स भी आ जाती है, समथिंग और दी अदर हैपेंस एंड शी इज सो मच इनटू फिटनेस कि मुझे खुद को थोड़ा बुरा लग रहा है. बट अलाया मोमोज के लिए कुछ भी करोगे? हाँ सब खाएंगे. तो चलिए चलते हैं, लेट्स ऑर्डर समथिंग. टेल मी आपके पास कुछ स्पाइसी वाला मोमो है? तो अलाया आज आपने पूरे दिन में क्या खाना खाया है? आज एक्चुअली पूरे दिन इंटरव्यूज़ कर रही थी तो नॉट दैट मच. मैंने कुछ पनीर चिल्ली खाया है, कुछ नाचोस खाए हैं एक्चुअली, एंड बहुत सारी ब्लैक कॉफ़ी पी है मैंने. And black coffee keeps you positive as your tattoo said. Black coffee keeps me energetic and energy keeps me positive. तो हाँ, indirectly तो yes, black coffee does make me positive and happy and upbeat. And especially you know जिस दिन बहुत सारे interviews हो रहे हैं, it's very important to be on high energy non-stop क्योंकि it's unfair to the journalist that's interviewing you अगर आप low energy के साथ आओ और आपका mood नहीं है और ये सब. तो out of respect मैंने आज बहुत सारी black coffee पी है. Wow. Awesome, that's like I really love you for this. But I have to ask you कि अलाया क्या चीज़ खाकर पॉजिटिव रहती है हमेशा and you know she always keeps a mood happy with that. ओह तो डिपेंड्स. अगर मैं उस मूड में हूँ जब मुझे बस अनहेल्थी खाना खाना है, जो कभी कभी बहुत होता है, यू नो वेर ऑल ह्यूमन. सम डेज वी वेक अप और हमें लगता है कि नहीं यार आज मुझे पिज़्ज़ा चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए. तो कभी कभी दैट गिव्स मी हैप्पीनेस. लेकिन कभी कभी रात को एक एकदम लाइट सूप सैलेड भी खा के, यू नो जो एकदम लाइट वाली फीलिंग होती है, उससे भी आई गेट लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी. तो मूड के डिपेंडेंट है. मेरे लाइफ में सब कुछ मूड के डिपेंडेंट है. अलाया कितनी बार किचन जाना पसंद करती खुद के लिए कुछ मील्स बनाने के लिए? यू नो अगर मैं किचन जाऊँ ना तो मैं बहुत मेस क्रिएट करती हूँ और खाना इतना बनता है और जब तक वो खाना बन जाता है मेरी भूख जो है निकल जाती है. तो यूजुअली नॉट वेरी ऑफन मैं किचन में नहीं जाती हूँ वेरी ऑफन. आई थिंक माई कुक इज़ वेरी हैप्पी कि मैं किचन में नहीं जाती हूँ क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ इतना बड़ा मेस हो जाता है. एंड या सो नॉट वेरी ऑफन. As we talk about your memory जहाँ पे आपने कुछ ऐसा बनाया था and it turned out to be disastrous for you. ओके सो जब मैं कुछ न्यू ईयर्स का टाइम था एंड आई थिंक तब कोविड यू नो वाज क्वाइट हाई, तो सब कुछ बंद था एंड आई वाज जस्ट देन विच जस्ट मी एंड लाइक 2-3 फ्रेंड्स और हम सब ने टेस्ट किया था वी ऑल नेगेटिव. वी वर देन हमने सब सोचा कि वील ऑल मेक वन डिज़र्ट. एंड मैंने ऑनलाइन एक रेसिपी देखा था जहाँ वो कुछ क्रेप केक्स बना रहे थे. तो मतलब बहुत सारे पतले पतले क्रेप्स जो है पैनकेक्स जैसे लेकिन एकदम पतले. देयर वर मैनी लेयर्स ऑफ दैट और उसके बीच में यू नो अलग अलग फिलिंग्स है. तो पहले मैंने सारे फिलिंग्स बनाए एंड द फिलिंग्स वर टेस्टिंग सो गुड, यू नो जो बीच लेयर्स के बीच में डाल रहे थे. एंड देन मैंने सोचा बस अभी बस क्रेप्स बनाना है, सबसे आसान है. लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कितने क्रेप्स बनाने पड़ेंगे फॉर दैट. तो मुझे ऑलमोस्ट 100 क्रेप्स बनाने पड़े बिकॉज वो एकदम स्टैक हो जाता है, सब एकदम पतले पतले से है. तो सबके मुझे लगा मैं सबसे इजी वाला यू नो ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ, लेकिन सबके सिनेमन रोल्स केक्स पूरे के पूरे बन गए और मैं तब भी बस क्रेप्स बना रही थी वन आफ्टर द अदर. एंड एट वन पॉइंट बाकी सब ने भी मदद करने की कोशिश की एंड एवरीवन वाज सडनली मेकिंग क्रेप्स एंड एट द एंड वो फाइनली बन गया. और उसको सेट करना पड़ता है बिकॉज अदरवाइज इट लाइक मेल्ट्स एंड फॉल्स. तो मैंने फ्रीज़र या फ्रिज में थोड़े टाइम के लिए रखा एंड एट द एंड ऑफ इट व्हेन वी कट इट एंड वी ट्राई टू ईट इट तो सब हंसने लगे व्हेन एवरीवन ट्राइड इट बिकॉज यू नो वो बचपन में सबको एक अजीब हैबिट होता है कि सबको इरेजर ट्राई करना है. यू नो सबने इरेजर को एक बार बाइट किया है जस्ट टू सी. इरेजर जैसा टेस्ट आ रहा था उसमें से, उसका टेक्सचर भी इरेजर जैसा था. तो मेरी दोस्त जिसने उसको ट्राई किया उसने कहा यू नो बचपन में हमेशा वो थोड़ा सा ये था कि मुझे इरेजर ट्राई करना है, आज ट्राई कर लिया मैंने. तो इट वाज रियली बैड, वेरी बैड. और बहुत ज़्यादा मेहनत
गया उस डिश में, बट इट वाज वेरी नॉट वर्थ इट. ऐसी कुछ मेमोरी रही है जहाँ पर आप खाने के लिए यानी यू हैव लाइक लिटरली डन नदियों पार? दिल्ली में एक जगह था, मैं उसका नाम अभी भूल रही हूँ, समथिंग ट्री, मुझे फर्स्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन समथिंग ट्री इट्स कॉल्ड. और वहाँ एक चीज़ केक मिलता है जो बहुत लाइट है, बहुत टेस्टी है. एंड यू नो नॉर्मली हम चीज़ केक खाते तो बहुत वो हैवी सा फीलिंग हो जाता है, एंड द चीज़ केक्स आर वेरी डेंस. अगर मेरे टीथ में कुछ भी खाना है प्लीज़ मुझे बता देना. हाँ ओके, हाँ बीच में रुका देना, मुझे बता देना. तो वहाँ का जो चीज़ केक है मैंने एक बार ट्राई किया था, एंड आफ्टर आई वाज ऑब्सेस्ड. मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम सब ऑब्सेस्ड थे उसके साथ. एंड जब भी कोई भी दिल्ली जाता था वी से गेट अस दैट बैक, तो एक पूरा बड़ा चीज़ केक वापस आ जाता था. एंड जब भी मैं भी दिल्ली जाती थी आई वुड हैव इट ऑल द टाइम. दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग आई वुड ईट, एंड आई वुड ऑलवेज टेक इट बैक होम. सो आई गेस दैट. नो, आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट मैं ठीक से ही खाना खाती थी, बट चिकन के मामले में बहुत डांट पड़ती थी. अभी तो मैं वेजिटेरियन हूँ मेनली, लेकिन बचपन में यू नो जब सब खाना होता था वी हैड टू हैव अ भाजी है ना, मीट है ना, चिकन है ना, वट एवर. तो चिकन बिल्कुल पसंद नहीं है. तो और जब भी मैं खाती थी मेरा पेट जो है एकदम ब्लोट हो जाता था, एकदम टाइट हो जाता था. तो आई वाज लाइक आई एम श्योर आई एम एलर्जिक टू चिकन, आई एम एलर्जिक टू चिकन. और मेरी मम्मी कहती है जस्ट ईट इट, यू हैव टू फिनिश योर चिकन, यू हैव टू फिनिश योर चिकन. एंड फिर तो मैं खाती थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. एंड देन एट द एंड व्हेन वी फाइनली गॉट एलर्जी टेस्ट डन, टर्न्स आउट हाँ मैं चिकन से एलर्जिक थी. एंड जब वो टेस्ट हुआ आई वाज लाइक सी आई टोल्ड यू मामा, और आप मुझे फोर्स कर रहे थे इतने सालों से चिकन खाने को, आई शुड नॉट बी ईटिंग चिकन. और फिर मैं वेजिटेरियन ही बन गई. तो बट यू नो ऐसे हम लोग बचपन में कई बार ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं टू लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स, यू नो अरे हमने भी स्ट्रगल किया, भले हमने नहीं किया हो, पर यू नो हम लोग स्ट्रगल में मैगी खाते थे या यू नो दाल चावल खाते थे. विच वॉज योर स्ट्रगल फूड वेन एवर यू वुड फाइट विथ योर पेरेंट्स एंड यू जस्ट गो इन वन कॉर्नर एंड नॉट आस्क फूड फ्रॉम देम? सी इवन आई हैड अ स्ट्रगल फूड जब मैं न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रही थी. क्योंकि तब मुझे एक बहुत सेट अलाउंस मिलता था, एंड वो एक्चुअली आप लोग हंसोगे लेकिन एक्चुअली बहुत कम अलाउंस था. न्यूयॉर्क के लिए तो बहुत ही कम था. एंड वैसे भी बजटिंग, सेविंग, स्पेंडिंग की मुझे तो आदत नहीं थी तब. तो पहले 2 हफ्तों में आई थिंक जो सारा अलाउंस था ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता था. एंड आफ्टर दैट कैसे खाऊँ, कैसे कुछ करूँ. और मैं बहुत प्राउड हूँ, तो मैं कभी घर पर पूछूंगी नहीं कि मुझे और भेजो, कम पड़ गए, ये वो. मैं उस टाइप की हूँ नहीं. इतना दिया है ठीक है, मैं इतने में काम चला लूँगी. आई एम नॉट हैप्पी दैट इतना दिया है, बट मैं काम चला लूँगी. मैं आई एम टू प्राउड टू आस्क फॉर मोर. सो उसके बाद नॉन स्टॉप एक $1 पिज़्ज़ा मिलता है न्यूयॉर्क में, जो $1 में एक बड़ा स्लाइस पिज़्ज़ा मिलता है. तो उसके 3 स्लाइस मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए खाती थी. तो 3 दिन में 9 स्लाइस पिज़्ज़ा खाती थी, एंड दैट वाज माय फूड. एंड ऑनेस्टली ऑलमोस्ट हर महीने में पहले 2 हफ्ते में ठीक से खाती थी, और नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए मैं सिर्फ पिज़्ज़ा खाती थी. 10 kgs बढ़ भी गया मेरा न्यूयॉर्क में इस वजह से. Touchwood, you're very fit, you know, and you also, of course, like maintain, you do your workouts. Being an actress is not that easy also because you have a lot of routines to follow. Were you like this always? Was there a phase when you had gained weight and you were struggling to lose weight because of food eating habits and all? More than food eating habits, हाँ, क्योंकि यूजुअली लाइफ में मैं काफ़ी पतली रही हूँ. फिर मैं न्यूयॉर्क गई एंड $1 पिज़्ज़ा खा के मैं काफ़ी मोटी हो गई थी. 10 kgs मोर देन व्हाट आई एम राइट नाउ, जो मेरे बॉडी टाइप पे काफ़ी ज़्यादा दिखता है एक्चुअली. फिर मैं वापस बॉम्बे आया, मुझे एक्टर बनना था, तो आई वाज लाइक आई हैव टू लूज़ इट. लेकिन उसके बिल्कुल पहले मुझे पता चला कि आई हैव PCOS. तो तब जब वज़न बढ़ गया था तो बढ़ते ही गया, और रिड्यूस करने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी. पहले कभी लाइफ में मुझे रिड्यूस करना नहीं पड़ा क्योंकि मैं हमेशा से पतली थी. एंड तो वो जो पहली जर्नी थी उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. उसके पहले मेरा डाइट जो था शायद इतना अच्छा नहीं था, मैं कुछ भी खाती थी जब भी. उसके बाद मैंने एक बहुत सेट रूटीन बनाया, एंड सिंस देन आई हैव बीन रियली गुड. या
और कभी प्यार में धोखा खाने के बाद अलाया एफ ने कुछ ऐसा डाइट रखा होगा, डाइट भी नहीं एक्चुअली, जब रोकर हम लोग खाते हैं इंसोम्निया हो जाता है, हाँ, हाँ. ऐसा कुछ किया है आपने? हाँ हाँ, नॉन स्टॉप, वो तो मैं हमेशा करती हूँ। जब भी मैं दुखी हूँ तो जो भी सबसे गंदा खाना है ना, मैं वही खाती हूँ यूजुअली। लाइक आई सेड, जब मैं बहुत दुखी हूँ, नॉट ओनली फॉर हार्ट ब्रेक लेकिन जस्ट जनरली ऑल्सो, अगर फॉर एनी रीज़न अगर मैं अपसेट हूँ या दुखी हूँ या गुस्से में हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती हूँ। या मैं सुबह उठते ही मैं पिज़्ज़ास, पास्तास, बर्गर्स, वॉफल्स, चॉकलेट्स, जो भी मन में आए, बिकॉज देन आई थिंक आई वांट माई हार्ट टू बी हैप्पी। तो मैं हार्ट को जो भी चाहिए मैं दे देती हूँ, बॉडी बाद में फिगर कर लेगी, बाद में फिगर आउट हो जाता है, आई एम श्योर। बट व्हेन यू गो ऑन अ डेट, दैट टाइम व्हाट डू यू प्रेफर ईटिंग? ऑनेस्टली फर्स्ट डेट्स पे तो मैं एक्चुअली काफ़ी नर्वस हो जाती हूँ फॉर सम रीज़न, तो मैं खाना खा नहीं पाती हूँ फॉर सम रीज़न, आई जस्ट फील ऑकवर्ड, आई डोंट नो व्हाई। सो यूजुअली ऑन डेट्स मैं कुछ बहुत सिंपल, जैसे लाइक सूप्स या सैलेड्स या कुछ जो भी मैं बस इजीली खा सकूँ, मैं वही खाती हूँ। क्योंकि वरना मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ। जैसे अभी मैं इंटरव्यू के टाइम पे देखती हूँ कि मेरे दांत में कुछ है, मेरा कुछ है, क्योंकि जनरली यू डोंट वांट समवन टू लुक एट यू दिस क्लोज विद खाना इन योर टीथ एंड एवरीथिंग इज नॉट। But do you prefer your guy paying the bill when you're going on a date, or you choose to also do a barter system? I तो always split. I always split. In fact, अगर मैं डेट पे जाऊँ और कोई मुझे पे ना करने और कोई कहे कि नो आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस, यू कांट पे, और मुझसे बिल लेकर जाए, देन मैं साफ साफ बता देती हूँ, अगर तुम्हें सेकंड डेट चाहिए तो देन वी हैव टू स्प्लिट। You're not letting her pay because then we really want a second date with her. Yeah. And then first 2 times अगर if someone leaves, then after I'm very serious about it. So and finally everyone understands. ये actually बहुत बार हुआ है मेरे साथ, और मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे एक्सेस सब टेस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ बिल स्प्लिट करने को। Have you ever attended your ex's wedding or something just for the sake of food? Like खाने के लालच में अलाया all the way went. अभी तक मेरे कोई भी एक्सेस की शादी नहीं हुई है, तो नो। So you are lucky enough. But if you really want to go like this, आप जाओगे तो? मैं तो वैसे भी जाऊंगी। आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद ऑल माई एक्सेस एंड ऑल माई एक्सेस आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद मी। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ओह दैट पर्सनस एन एक्स। मैं सबके साथ दोस्ती रखती हूँ। Would you prefer being the Three Idiots का आमिर खान, who just enters, marriage just to eat food? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं। मतलब मैं खाने से प्यार करती हूँ, लेकिन इतना कुछ नहीं करूँगी। अच्छा, जोमेटो, स्विगी सब कुछ है, जो भी चाहिए घर पर ही मंगा लूँगी अगर इतनी ज़ोर से चाहिए तो। Well, चलो उस वे में कंट्रोल्ड है। बट Alaya, what diet you have changed, ever since you became an actress? Before that, what you were consuming versus now? I mean, अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हो गई हूँ एज़ कम्पेयर टू बिफोर। जैसे मैंने कहा कि आई ओनली गॉट हेल्थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर एंड आई रियलाइज कि अच्छा, आई हैव टू रिड्यूस माई वेट, आई हैव टू गेट हेल्थी, आई हैव टू गेट फिट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो अभी मैं काफ़ी बैलेंस्ड हूँ। यूजुअली मैं काफ़ी हेल्थी खाना खाती हूँ, विच इंक्लूड्स जस्ट नॉर्मल भाजी, रोटी, फ्रूट्स, सैलेड, सूप्स, जो भी जनरल बेसिक है, इतना कुछ खास नहीं है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बार डाइट पे चीट नहीं करती हूँ और जो मन में आए वो खाती हूँ। मैं हमेशा खाती हूँ। इफ़ आई रियली वांट समथिंग आई विल ऑलवेज ईट इट। सो या, इट्स अबाउट बैलेंस। And how is your intake when it comes to consuming chocolates, consuming anything which is sugary like that? यूजुअली मैं सब्सटीट्यूट्स ढूंढती हूँ। जैसे बहुत सारे चॉकलेट्स हैं जिनमें शुगर के इंस्टेड जैगरी या स्टीविया या ये सब है, तो जहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन ऑप्शंस को चूज़ करूँ। इवन लाइक व्हेन इट कम्स टू अनहेल्थी फूड, जैसे पिज़्ज़ास के लिए भी बहुत सारे हेल्थी सब्सटीट्यूट्स हैं, बर्गर्स के लिए भी अभी थोड़े हेल्थी सब्सटीट्यूट्स हैं। तो कोशिश तो यही है, बट या समटाइम्स यू जस्ट वांट प्रॉपर चॉकलेट। ऑनेस्टली तो मैं इतनी बड़ी चॉकलेट की फ़ैन नहीं हूँ। आई लाइक अदर डिजर्ट्स मोर। We also know that अक्षय कुमार के घर का खाना बहुत टेस्टी होता है। Have you tried that? जो सेट पर उनका एक शेफ़ था जो हमेशा उनके साथ ट्रैवल करते थे। आई डोंट नो कि वो उनके घर के शेफ़ थे या इफ़ दे टेक समवन एल्स विद देम, बट हाँ हमने ट्राई किया है एंड इट वाज ग्रेट फूड। एंड एनी डब्बा, कोई बॉलीवुड का कोई एक्टर है जिसका डब्बा आप खाना पसंद करोगे, या खाना यानी लिटरली चोरी करना पसंद करोगे, डब्बा चोर टाइप्स? नहीं, पता नहीं।
नहीं ऐसा कोई डब्बा चोरी नहीं, जो भी है वो जो भी चाहिए मैं जोमेटो पे भी मंगा सकती हूँ खुद के लिए, ऐसा ऐसी हरकतें नहीं करते हम। टेम्प्टेड एज लाइक चलो सलमान खान के घर का डब्बा है और से शाहरुख खान होम फूड ही मेक्स वेरी अमेजिंग पिज़्ज़ाज लाइक दैट, ऐसे कोई हो एक्टर? देखिए खाने को लेकर मैं बिल्कुल भी पिकी नहीं हूँ, जो भी है मैं खा लूँगी और 99% ऑफ टाइम मुझे पसंद भी आएगा। तो जो भी शेयर करे मैं उनका डब्बा खा लूँगी। अलाया, सिंस फ्यू वीक्स आपसे एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्ती पूछा जा रहा है बाय अ लॉट ऑफ पीपल मीडिया आउटलेट के बड़े मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इतने नहीं हुए एंड द फिल्म हैज़ नॉट वर्कड वेल, एंड आपने बोला कि आई एम ओके टू रिसीव द हेट व्हाट यू आर रिसीविंग। मुझे आपको एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जब ये फिल्म नहीं चली आपने खाने में क्या खाना पसंद किया था व्हिच यू वर टू ओवरकम इट? पहले तो जो सब सारे कोट्स होते हैं ना वो इतने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। मैंने तो कभी नहीं बोला है कि आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ हेट, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिंपली कहा लव इट और हेट इट जो भी है मुझे तो पसंद आया, समथिंग लाइक दैट आई सेड। मैंने नहीं बोला हेडलाइन, मैंने देखा हेडलाइन में से अलाया है फिर रिसीविंग हेट, नो नथिंग लाइक दैट, पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हेडलाइन है। बट हाँ तो दैट्स ओके, मुझे आई वाज स्टिल वेरी हैप्पी। If you have done such good movies and I really loved कार्तिक आर्यन वाला फिल्म, मुझे डर हो गया था by the way वो फिल्म देखने के बाद में that if I come across a person like him I'm gone, I'm dead literally. हाँ तो but some films which are such good have such good stories, it's not compulsory कि everything works for you in the favor. That time जब वो एक मूड हो जाता है ना where you feel like अरे यार and then you end up like हाँ यार ऐसे कर लेते हैं ना खाते खाते कुछ आई मीन रिलीज के टाइम पे एनीवेज फिल्म बहुत ज़्यादा चले या कम चले, मैं खुद को बहुत ट्रीट करती हूँ फिल्म के रिलीज़ के टाइम पे, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक जिस चीज़ पे आपने इतना ज़्यादा काम किया है, इतनी मेहनत हुई है, वो अभी बाहर आ रहा है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं रोज़ मुंह मीठा कर रही हूँ। तो बहुत कुछ खाया है मैंने एक्चुअली। मैंने पिछले 1 महीने से मेरा डाइट और मेरा एक्सरसाइज का रूटीन जो है वो पूरा उसमें काफ़ी गड़बड़ हो गई है। आई एम वेरी आउट ऑफ फोकस एंड आउट ऑफ शेप राइट नाउ। सच कहूँ तो ऑनेस्टली मैं सच कह रही हूँ, ऐसे नाम के लिए नहीं कह रही हूँ। तो रिसेंटली आई बीन ईटिंग वॉट एवर आई वॉन्ट। हाँ यही जस्ट द यूजुअल सब कुछ। और ऐसे स्पेशली जब फिल्म्स आती है या दैट टाइम बिकॉज यू आर फॉलोइंग अ सर्टन डाइट बिकॉज यू वांट टू बी इन अ सर्टन शेप फॉर द रोल, जब फिल्म आती है जब वो डाइट को आपको थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक देने मिलता है, व्हाट इज दैट फूड आइटम यू प्रेफर हैविंग? डिपेंड, यूजुअली आई द पिज़्ज़ाज बर्गर्स। मुझे इंडियन स्वीट्स बहुत पसंद है, तो जलेबी, गुलाब जामुन, वो जो बंगाली वाले हैं जो जिसपे थोड़ा मलाई है और थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वैसा। मुझे अभी तक पता नहीं उसका नाम क्या है लेकिन मैं बहुत खाती हूँ। गाजर हलवा, वो मैंगो कलाकंद, ये सब को मैं बहुत मिस करती हूँ। या मेनली स्टफ लाइक दैट। एंड ऑन द सेट्स आपको कुछ ऐसा खाना है जो बहुत पसंद है जो आप खाते हो? ऑन सेट्स मैं हेल्थी ही खाती हूँ मोस्टली, क्योंकि एक्चुअली जब मैं काम करती हूँ तब मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगता है, तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ। और अगर मैं बहुत ज़्यादा खाऊँ ड्यूरिंग अ वर्क डे तो फिर मुझे बहुत नींद आ जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इतना खाना नहीं खाती हूँ जब मैं शूट कर रही हूँ। इट्स नॉट अ गुड हैबिट, और खाना चाहिए, लेकिन मैं धीरे धीरे थोड़े से फ्रूट्स, नट्स, ये वो खाते रहती हूँ थ्रू द डे। दूसरा खाना भी खाती हूँ लेकिन मैं इतना इंडल्ज नहीं करती हूँ जब मैं शूट कर रही हूँ। और किसी के साथ में अगर आप डेट पे जाना पसंद करोगे इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, इट कुड बी हॉलीवुड और बॉलीवुड और OTT और साउथ ऑल्सो, विच वुड बी दैट एक्टर जिसके साथ में आप डेट पे जाना पसंद? पता नहीं, और जब भी अगर मैं इसका आंसर भी दे दूंगी ना तो मुझे पता है हेडलाइन भी क्या होगा। अलाया वांट्स टू गो ऑन अ डेट विद, नहीं कोई भी नहीं। अगर किसी को डेट पे जाना है तो आप बता दो मुझे, आप पूछ लो। Are you shy to let the person know that you really want to go with that person? No, I am shy of your headlines. मुझे पता है हेडलाइंस कैसे जाते हैं। हेडलाइन और कुछ नहीं होगा, I'll just be अलाया F wants to go on a date with, नहीं। और जाते जाते ऑफ कोर्स वी हैव टू आस्क अलाया कि अलाया सिंगल है या अलाया फूड के साथ में डेट पे, या कोई है शख्स जिसके साथ में अलाया इज इन लव विद लाइफ। नहीं, अलाया इज सिंगल एंड अलाया इज इन लव विद लाइफ एंड अलाया इज इन लव विद फूड and Alaya is in love with her job and career and what's next for Alaya after बड़े मियाँ छोटे मियाँ, क्या कर रहे हो आप? अभी मेरी फिल्म आ रही है श्री on the 10th of May with the wonderful राजकुमार राव and ज्योतिका मैम। प्लीज़ देखना, बहुत स्पेशल फिल्म है, बहुत खास फिल्म है और बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। और उसके लिए आप कुछ एक स्पेशल मैच में भी जाने वाले हो, एंड विच इज व्हाट वी हैव गॉट टू नो। सो एंड हाउ एक्साइटेड वर यू लाइक वर्किंग विद राजकुमार राव, बिकॉज वी ऑल लाइक हैव सीन हिम एंड दैट कैरेक्टर इटसेल्फ, द ट्रेलर वी सॉ,
it's inspiring, you know. It's something which is like, यानी imagine a person like that can also, you know, have a career. तो आपको कैसे लगा था ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई रिमेंबर जब मैंने इस फिल्म की कहानी सुनी थी, मैंने तुषार सर से कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये रोल कितना बड़ा है कितना छोटा है, मुझे बस एक फिल्म का एक हिस्सा बनना है। एंड थैंकफुली इट टर्न्ड आउट टू बी अ रियली लवली स्पेशल स्वीट रोल ऑल्सो। एंड राज के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही प्रिपेयर्ड है। एक्टिंग में राज एक मास्टर क्लास है, तो इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद हिम। Lovely chatting with you, and I'm hoping to see you again super soon with your other movies. And thank you for giving so much of time and love and positive energy to us. Thank you so much.